محترم नाज़रीन, आप सामने खाने काबा को देख रहे हैं और खाने काबा का चक्कर लगाने वालों को देख रहे हैं। खाने काबा का जो चक्कर लगाते हैं, तवाफ़ कर रहे हैं, इसमें मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, बच्चियां भी हैं। गर्ज की हर एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस घर का तवाफ़ कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं औरतों के मुतालिक कुछ बातें बयान करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों के लिए मस्जिदों के दरवाज़े खोल रखे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों को मस्जिदों में आने से नहीं रोका है। बस ये है कि मस्जिद के ज़िम्मेदारान मस्जिद में औरतों के लिए अलग से कोई इंतज़ाम करें। औरतें मस्जिदों में आ सकती हैं, वो यहाँ पर आकर के नमाज़ अदा कर सकती हैं, इबादत अदा कर सकती हैं। शरीयत ने उनको रोका नहीं है। और आप खाने काबा में देख रहे हैं, यहाँ पे भी औरतें आती हैं, तवाफ़ कर रही हैं। जिस तरह से मर्द उम्रा और हज करते हैं, ऐसी ही औरतें भी उम्रा और हज करती हैं, खाने काबा का तवाफ़ करती हैं। औरतों के लिए जो चीज़ ज़्यादा अहम है कि जो तवाफ़ आप कर रहे हैं, जिस तरह से मर्द और औरत कर रहे हैं, ऐसे ही ज़माने जाहिलियत में भी मर्द और औरतें तवाफ़ किया करते थे। औरतें, कुछ ऐसी औरतें थीं जो खाने काबा का तवाफ़ नंगे होकर के करती थीं, यानी उनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होता था। ये इस्लाम से पहले कुछ औरतें ऐसी थीं जो तवाफ़ किया करती थीं, लेकिन जब इस्लाम आया तो मना हो गया कि खाने काबा का तवाफ़ नंगा होकर के नहीं किया जा सकता। और मस्जिदों में दाखिल होने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आयत नाजिल की, या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद। ऐ इब्ने आदम, खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, यानी जब तुम मस्जिद में दाखिल हो तो अपने ज़ीनत के जो सामान है, ये नहीं कि वैसे ही आप पहुँच जाएं, ज़ीनत न इख्तियार करें, उल्टा सीधा कपड़ा कोई पहन करके आप आ जाएं, ऐसा नहीं, बल्कि साफ़ सुथरा हो करके मस्जिद में आएँ। तो ऐसी ही इस मस्जिद की भी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस घर खाने काबा के सिलसिले में भी है। तो अब यहाँ पे जो औरतें आती हैं, अल्लाह माफ़ करे, कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो इतना ज़्यादा बन संवर करके आती हैं कि फिर समझ में नहीं आता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर का तवाफ़ करने के लिए आई हैं, दीन इस्लाम के शायर को अदा करने के लिए आई हैं या क्या करने के लिए आई हैं। बस अल्लाह माफ़ करे। तो ऐसी औरतों के लिए गुजारिश है कि आप यहाँ पे आ रही हैं तवाफ़ करने के लिए, उम्रा करने के लिए या हज करने के लिए, तो फिर नॉर्मल जिस तरह से आप रहती हैं वैसे ही रहिए, नहीं कि आप बन ठान करके मेकअप करके ज़ेब व ज़ीनत का इजहार करके आएँ और यहाँ पर के आकर के फितने का सबब बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को फितनों से महफूज रखे। और ऐसी ही बाज़ औरतें यहाँ पे आती हैं और पर्दे का अहतमाम नहीं करती हैं, ऐसे कपड़े पहन करके आती हैं जिससे उनके जिस्म के हर एक आज़ा ज़ाहिर होते हैं। उनका कपड़ा इतना टाइट होता है, जिस्म पे इतना चिपका हुआ होता है कि आज़ा ज़ाहिर होते हैं। तो ऐसी औरतों के लिए है कि वो पर्दे का अहतमाम करें। और ऐसी पर्दे के सिलसिले में हमारी बाद मुस्लिम औरतें ये सवाल पैदा करती हैं कि पर्दा कहाँ, पर्दा नहीं। तो जान लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों को पर्दा करने के लिए कहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी को फरमाता है, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युअरफ़न फ़ला युज़ैन। हे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए अपनी औरतों को और अपनी लड़कियों को और मोमिना औरतों को कि वो पर्दा करें। 3 तरह की औरतें हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पर्दा करने के लिए कहा है। नबी की बीवी, नबी की बेटियां, मुसलमानों की औरतें। तो अगर हमारी ये मुसलमान औरतें इन तीनों में से किसी एक में अपने आप को पाती हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो पर्दे का अहतमाम करें, पर्दा करें। और जब ये सोच लेंगी कि ये पर्दा सिर्फ़ आदत ही नहीं है, बल्कि ये पर्दा हम जो कर रही हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की तामील कर रही हैं, तो फिर उनको जो सुकून मुयस्सर होगा,
ان کو جو اطمینان میسر ہوگا وہ کسی اور چیز میں میسر نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری عورتوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.